दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका सनस्लाइट चैनल में स्वागत है। मैं संदीप के भट्ट, कास्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, अपनी पूरी टीम के साथ आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज ये हमारा चैनल नया लॉन्च हो रहा है और आप सारे लोगों की कोऑपरेशन, ब्लेसिंग इज प्रेड फॉर। और इस प्रोफेशनल चैनल पे we will discuss all the aspect related to profession and related to taxation, related to project planning and execution, and MSME advisory, subsidy and government schemes, income tax and GST search, survey and raid handling, guide to appeal under GST and Income Tax Act, casting methodologies for your product and services, corporate law and regulatory matters, insolvency and bankruptcy code, the practical insight, national and international finance concept, and how to open a perfect business which provides you growth and give stability. सो ये इस चैनल का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लास्ट 30 years we have set up several projects, more than 125 projects in the country, और उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, जो हम लोगों के नेशनल इंटरनेशनल टाइप्स हैं, वी आर हैविंग 7 ऑफिसेज इन इंडिया एंड 3-4 ऑफिसेज इन अब्रॉड इन एसोसिएशन विद आवर अदर सब्सिडरी कंपनी। सो हम लोगों का एक पूरा नेटवर्क है और ये जो एक्सपोजर है, ये जो ज्ञान है और ये जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे, वो आप लोगों तक पहुंचाना। हम लोग इस पे लगातार एक एक सब्जेक्ट को लेके और उस पर वी विल कीप ऑन पोस्टिंग आवर वीडियोस विच यू विल रियली एंजॉय। इट विल गिव यू द प्रैक्टिकल इंसाइट, द प्रोफेशनल नॉलेज, and it will also help in working for your clients. तो आज बात करेंगे थोड़े से बजट की। जो बजट 2026 जो हम लोगों का अनाउंस हुआ है, तो बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को पता ही है कि देयर हैज़ बीन नो फर्दर टैक्स रिबेट फॉर द इंडिविजुअल्स। तो 12 लाख रुपए तक इनकम तक तो सारे इंडिविजुअल्स को छूट है ही है, बट फॉर द सैलरीड क्लास देयर इज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 मोर। सैलरीड क्लास को 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स की रिबेट है। सैलरीड क्लास इंक्लूड्स पेंशनर्स आल्सो। तो अब कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए हैं, हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर इस वीडियो में कवर नहीं हुआ तो वी विल लॉन्च द सेकंड स्टेज ऑफ वीडियो। तो पहला पॉइंट है इसमें कि फेल्योर टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट शैल नाउ इनवाइट मैंडेटरी फी ऑफ ₹75,000 फॉर डिले अप टू 1 month। तो अगर 1 month की डिले है तो 75,000 की पेनाल्टी आपको पड़ेगी, और अगर उसके बाद का डिले है तो 1.5 लाख रुपए की पेनाल्टी है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द पेनाल्टी प्रोविजंस। सेकेंड है कि नो एग्जम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड्स वेयर गोल्ड बॉन्ड्स इज नॉट सब्सक्राइब्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इशू एंड इज हेल्ड। तो आप ये ध्यान रखिए कि गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले लें। नेक्स्ट है कि टीडीएस लिमिट फॉर इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 to ₹1 lakh। TDS limit for rent increased from ₹2.4 lakh to ₹6 lakh. So this has given a major relief for the persons who are enjoying the rental income. TDS rate on supply of manpower services has been clarified to be covered by TDS on works being 1% when payment is made to individual and HUF and 2% in other cases. तो अगर आप इंडिविजुअल और HUF को पेमेंट करते हैं तो TDS आपका 1% है, और अगर आप किसी और को पेमेंट करते हैं देन TDS रेट इज 2%। TCS limit on remittance outside India being increased from ₹7 lakh to 10 lakh. Hence, no TCS on remittance outside India up to ₹10 lakh. So, this is a very good provision. TCS on remittance for education on loan taken from a specified financial institution being exempted.
It will give a very good relief for the persons who are taking education loan. General rate of TCS on remittance for education or medical treatment has also been reduced from 5% to 2%. So it will give you little bit relief in medical bill. TCS on remittance for overseas tour has been reduced to 2%. TCS on sale of goods transactions being removed. हायर टीडीएस डिडक्शन इन नॉन पैन केसेस, तो अगर आपका पैन नहीं है तो टीडीएस ज्यादा आपका डिडक्ट होगा. इंक्रीज इन पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रस्ट इंक्रीज फ्रॉम 5 years to 10 years. दिस इज आल्सो गुड फॉर द ट्रस्ट. एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years टू स्टार्टअप्स एक्सटेंडेड टिल 1st April 2030. तो जो लोग स्टार्टअप बिजनेस में आना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 1 अप्रैल 2030 तक बढ़ा दी गई है. इसके बाद जो अगला एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन हम लोगों को समझ में आया रिलेटेड टू योर असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट. अर्लियर द टैक्स पेयर वाज नॉट अलाउड टू फाइल अपडेटेड रिटर्न वेयर रीअसेसमेंट नोटिस अंडर सेक्शन 148 हैज बीन इश्यूड. पहले ये अलाउ नहीं था. हाउएवर नाउ updated return can also be filed in cases where reassessment notice has been issued. However, in such cases, further additional tax and interest of 10% shall be paid. In such cases, no penalty under section 270A shall be imposed where additional income tax is paid in updated return. तो कम से कम पेनाल्टी से रिबेट मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी. पहले 148 में नोटिस आने के बाद हम लोग फाइल नहीं कर सकते थे. नाउ इट हैज बीन अलाउड सब्जेक्ट टू कंडीशन वी पे द रिक्विजिट टैक्स. अर्लियर लास्ट रिटर्न कुड बी अपडेटेड बाय ए रिटर्न ऑफ इनकम ओनली. हाउएवर नाउ रिटर्न ऑफ लॉस कैन आल्सो बी फाइल्ड विद रिड्यूस्ड लॉसेस. तो पहले ये था कि अगर लॉस की रिटर्न फाइल की है तो उसको रिप्लेस आप इनकम से ही कर सकते हैं, लेकिन नाउ रिटर्न ऑफ लॉस कैन आल्सो बी फाइल्ड विद रिड्यूस्ड लॉस. तो ये एक अच्छा वेलकम चेंज है. To put at rest the controversy of notices issued under section 150 issued by JO instead of FAO, retrospective amendment is being brought with effect from 1st April 2021 to the effect that notices issued by an officer other than FAO shall also be treated as a valid notice. So this is very important. No demand from interest on penalty can be raised till an order of commissioner appeal or an ITAT order for DRP orders is passed. So demand of interest cannot be made till an order of commissioner appeal or ITAT is passed. Immunity from penalty and prosecution subject to non-filing of appeal has been amended to include cases of misreporting as well, subject to an additional condition that in cases of misreporting, 100% of tax has to be paid to avoid penalty equivalent to 200% of tax. Approval of Joint Commissioner for passing an order of assessment shall be deemed to be approved for imposition of penalty. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा अगर कहीं कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो. Prosecution for failure to produce account books or respond to notice under section 142 subsection 1 is waived. तो ये भी एक अच्छा है, आप लोगों को रिलीफ मिली अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे सकते. Prosecution for failure to comply with direction for special audit has been reduced from rigorous imprisonment up to 1 year to simple imprisonment for a term अप टू 6 months. अब इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो अब हम लोग बजट पे अपनी दूसरी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं. वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो इन सबके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर पेशेंट वाचिंग. सनलाइट चैनल की तरफ से आपका आभार, धन्यवाद. आपको बहुत बहुत नमस्कार. इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं संदीप के भट्ट आप सबको नमस्कार करता हूं.